हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वयं मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नाम दे रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। 4F सीरीज है, वो लेंथेनोइड्स जोनी के बीच में है। और एक्टिनियम 89 के बाद 14 एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही आने वाले एलिमेंट्स, इसलिए नाम दिया है इनको हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अलग से F सीरीज हमने चूज की है और बॉटम में इसको पुट किया है। 4F सीरीज है, एक 5F सीरीज है, क्योंकि आउटरमोस्ट जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4F में या 5F में फिल होते हैं, जिसकी वजह से लेंथेनम 57 के बाद 58 से लेके 71 तक लेंथेनोइड्स हैं। 4F सीरीज है। ल्यूटिशियम तक सीरियम, प्रोसिडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्ट्रॉन्शियम, होल्मियम, हीलियम, थूलियम, इट्रिबियम एंड ल्यूटिशियम। ये लेंथेनोइड्स हैं। 4F सीरीज है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है। और एक्टिनियम 89 के बाद 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स हैं। 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं। थोरियम से स्टार्ट होती है। LW और LR। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलिजियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिजियम, नोबियम एंड लॉरेंशियम। LR से भी नोट कर सकते हैं इसको, LW से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो लेंथेनोइड्स हैं उनका आउटमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है 4F में जाता है और यहाँ पे आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5F में जाएगा। इनको लेंथेनोइड्स इसलिए नाम दिया क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं और इनके जो ओर्स आते हैं, मेटल्स हैं सभी, इनके ओर्स के साथ लेंथेनम भी पाया जाता है। इनको एक्टिनियम इसलिए नाम दिया क्योंकि इनके ओर्स के साथ क्या पाया जाता है, एक्टिनियम। सबसे हाईएस्ट जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो यूरेनियम है। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में अब नहीं पाए जा रहे, लेकिन सभी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, लैब में बनाए जा सकते हैं। प्रोमेथियम एक ऐसा लेंथेनोइड है जो रेडियो एक्टिव है। बाकी कोई भी लेंथेनोइड रेडियो एक्टिव नहीं है। ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एक्टिनोइड्स सभी रेडियो एक्टिव हैं। हाई जो बताया मैंने कि हैवियर जो एलिमेंट है यूरेनियम पाया जाता है, उसके बाद के एलिमेंट मेन एलिमेंट है। इन सबको हम नाम देते हैं यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं और सभी मेन एलिमेंट भी हैं। ये तो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। एक्टिनोइड्स के बाद आने वाले एलिमेंट्स ट्रांस एक्टिनोइड्स हैं। 103 के बाद आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांस एक्टिनोइड्स। 100 और उसके बाद के एलिमेंट्स को हम नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। अनिल, नीलियम 100 है। अनिल, अनियम 101 है। अनिल, बाइयम एंड अनिल
ट्राइयम, इस टाइप से हम इनको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं 100 के बाद आने वाले एलिमेंट्स। तो इनकी जनरल प्रॉपर्टी थी, सभी मेटल्स हैं। अब मैं इनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, all L block elements are metals। सभी L block elements metals होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की कॉमन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो NS 0, 1 और 2 हो सकता है, N-1D 0, 1 और 2 हो सकता है, एंड N-2 ऑफ F 1 to 14 होगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड, सभी मेटल्स हैं। प्रोमीथियम इज रेडियोएक्टिव lanthanide, all actinides are radioactive, लैंथेनॉइड्स जितने भी हैं उनको लैंथेनॉइड्स इसलिए नाम दिया कि वो लैंथेनम के बाद आते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेल खाती हैं, इसलिए उन्होंने लैंथेनाइड नाम दिया। एक्टिनॉइड्स में ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, after uranium all are synthetic। केवल यूरेनियम पाया जाता है जो कि अर्थ में है हेवीएस्ट एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लैंथेनॉइड्स हैं Ln वो +3 के अंदर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जनरली +3, +2 और +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स एक्सप्रेस करते हैं लैंथेनम के नाम से। लैंथेनॉइड्स को Ln से नोट किया मैंने। +3 जनरली सभी करते हैं और ये बहुत कम एलिमेंट्स कर पाते हैं। जबकि एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करें, एक्टिनॉइड्स में नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम +7 तक की और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्रेस करते हैं। +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्लेन करते हैं कौन? एक्टिनॉइड्स। अब हम पहले डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड्स का। सीरियम 2, ल्यूटीशियम 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनॉइड्स हैं। प्रॉपर्टीज इनकी है, ऑल आर सिल्वरी मेटल्स, सभी सिल्वरी मेटल्स हैं। हार्डनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ हार्डनेस इंक्रीज होती है। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन (6s012), 5d012 and 4f1 to 14 होती है। These are good conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। डेंसिटी स्मूथली चेंज विथ
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ती जाती है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो उसके साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस explained by F ट्रांसन। जिस टाइप से डीजी ट्रांसन होता है उसी टाइप से एफ ट्रांसन में होता है, जिससे कलर को हम एक्सप्लेन करते हैं। इनके कलर पे लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता कॉम्प्लेक्सेस में, लिगेंड के कलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जिन लैंथेनॉइड या जिन एक्टिनॉइड्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनका कलर सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस not depends upon type of ligand and not affected by ligand. लिगेंड इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। Color of complexes depends upon number of unpaired electrons. Lanthanoid and actinoid both दोनों के अंदर हम बता सकते हैं कि जिन मेटल्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनके कलर सेम होते हैं। द मेटल्स which contain same number of unpaired electrons having same color इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उनका सेम कलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता ही चुका हूँ। All lanthanoids express +3 oxidation state. Some lanthanoid express +4 and +2। कुछ +4 करते हैं, कुछ +2 करते हैं। डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्यों है? सबसे पहली बात, हम जो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज करो हम बात कर रहे हैं लैंथेनम की, सीरियम की और ल्यूटीशियम की, या सीरियम प्रोसिडाइनियम की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो लैंथेनम +3 में है, सीरियम भी +3 में यूज़ किया हमने, प्रोसिडाइनियम भी +3 में, और ल्यूटीशियम लास्ट था वो भी हमने +3 में ऑब्जर्व किया है। तो उस कंडीशन में लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 57 पे आता है, 58 पे आता है, 59 पे आता है और ये 71 पे आता है। तो इसका एटॉमिक साइज ये होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6 and 4s2 and 3d10 and 4p6 and 5s2, 4d10 and 5p6। यहाँ तक तो आ गया जीनोन 54।
जीनोन के बाद 6s आएगा, देन जीनोन 6s2 लैंथेनम के केस में, एंड 5d1 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथ। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, यानी कि 6s खाली होता है, 5d भी खाली होता है, किसमें La+3 के अंदर, लैंथेनम +3 के अंदर इसकी कॉन्फिगरेशन जीनोन जैसी होती है। लेकिन C+3 अगर देखते हैं हम तो C+3 के अंदर 4f में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस कंडीशन में ये 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, उसके साथ साथ चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, इसलिए Cl+4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ +3 की हम बात कर रहे हैं तो 6s और 5d को हमने हटा दिया, 4f में एक इलेक्ट्रॉन है और 4f डीपली प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेल हमने ले रखी है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेल फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, इसके अंदर प्रेजेंट है 4f, इसके अंदर प्रेजेंट है 5d और इसके अंदर प्रेजेंट है 6s। 6s खाली हो गया, 5d खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन नया आने वाला 4f में फिल हो रहा है। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन डीपली प्रेजेंट 4f में फिल होने की वजह से इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन हमने लिए ही नहीं है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है हमको। तो उस कंडीशन में नया इलेक्ट्रॉन जो 4f में फिल होता है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहेगा, इसलिए एटॉमिक साइज, आयनिक साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। यानी नया आने वाला इलेक्ट्रॉन डीपली प्रेजेंट 4f में भर जाता है, जिसपे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, विच इज कॉल्ड लैंथेनाइड कन्वेक्शन। तो उसको इस टाइप से लिखा हूँ। In +3 oxidation state, 6s and 5d are vacant and new electron filled in 4f orbitals which present deeply in atom and new proton filled in न्यूक्लियस। नया प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, वेन लेफ्ट टू राइट इन सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उस कंडीशन में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन तो 4f में जो कि डीपली प्रेजेंट है, और नया आने वाला प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिल होता है। और न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4f के प्रति ज़्यादा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर for 4f electrons resultant left to right size of ions decreased called lanthanoid contraction। उसको हम नाम दे रहे हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, इसको हमने नाम दिया लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि 4f में नया इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, नया एटम पे जाएंगे तो हम लेफ्ट टू राइट नए एटम पे जाएंगे तो 4f जो डीपली प्रेजेंट है उसमें नया इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और न्यूक्लियस में एक नया प्रोटॉन होगा, उस प्रोटॉन का उस इलेक्ट्रॉन के प्रति जो डीपली प्रेजेंट था उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट अगर हम आयनिक साइज को देखते हैं तो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन एटॉमिक साइज। आयनिक साइज में रेगुलरिटी रहती है, यानी घटेगा, लेकिन कभी कभी बढ़ भी सकता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो एटम है तो उस कंडीशन में वो बढ़ जाएगा, +4 में तो घट जाएगा, डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे डिपेंड करता है, कोई +2 शो करता है, कोई +4 शो करता है। तो एटॉमिक साइज में रेगुलरिटी नहीं रहती, लेकिन आयनिक साइज में रेगुलरिटी रहती है, विच इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इससे आगे आने वाले एलिमेंट में
का भी साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए, इसलिए 4D का 5D के प्रति सेम साइज हो जाता है। 5D की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जबकि घटनी चाहिए, क्योंकि 4D से कम होनी चाहिए, अप टू डाउन कम होता है, लेकिन 5D के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी 4D के एलिमेंट्स से ज़्यादा हो जाती है। इसी टाइप से पी ब्लॉक के एलिमेंट तक इसका इफेक्ट होता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी के बढ़ने का बेसिक रीजन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन को हम इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिया आयनिक साइज और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साइज है, C+3 है। रेगुलर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट चलने पे, इट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सीरियम +4 में भी होता है, उसी टाइप से प्रोसीडाइनियम +4 में होता है। तो सीरियम का +4 का साइज और प्रोसीडाइनियम का +4 का साइज +3 के साइज से छोटा होगा। उसी टाइप से सेमेनियम यूरेपियम +2 में होता है, गैडोलिनियम भी +2 में होता है, पाया जाता है। SM+2, EU+2 एंड GD+2 इनके साइज +3 के साइज से बड़े होते हैं, लेकिन उनमें भी कंट्रैक्शन होता है साइज में डायरेक्ट। देखें +4 में भी कंट्रैक्शन आएगा, +2 में भी कंट्रैक्शन आएगा, +3 में भी कंट्रैक्शन आएगा। उसी टाइप से लिट्रियम जो होता है, जो टर्बियम होता है वो +4 में होता है, डायस्ट्रोन्शियम भी +4 में पाया जाता है। तो इनके साइज इस टाइप से डिक्रीज होंगे। और इट्रिबियम जो होता है वो +2 के अंदर होता है, इसलिए उसका साइज भी यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि आयनिक साइज को हम देखते हैं तो रेगुलेटरी रहती है, लेकिन एटॉमिक साइज में रेगुलेटरी नहीं रहती है। डिपेंड करता है एटॉमिक साइज किस पे, कि वो किसी कंपाउंड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका इफेक्ट आगे आने वाले एलिमेंट्स में पड़ता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम डिस्कस करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लेंथेनॉइड्स में, तो शुरुआत के एलिमेंट्स का बिहेवियर कैल्शियम लाइक होता है, रिएक्टिव होते हैं, और लास्ट वाले एलिमेंट्स का बिहेवियर एल्यूमिनियम लाइक हो जाता है। मींस इनिशियल एलिमेंट्स बिहेव लाइक कैल्शियम and last elements behave like aluminium, behave aluminium जैसा हो जाता है। इन लेंथेनॉइड्स को कॉमनली मैं Ln से नोट कर रहा हूं। जब इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, then it convert into Ln2O3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। जब एसिड के साथ इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करते हैं, रिलीज करते हैं। कार्बन के साथ अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये कार्बाइड बनाते हैं, Ln4C3 इस टाइप के कार्बाइड बनाएंगे। सल्फर के साथ हम इसको ट्रीट करवाते हैं, हीट करते हैं, then it convert into Ln2S3 सल्फाइड्स फॉर्मेट करते हैं। हेलोजेंस के साथ Lnx3 बनाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वाटर के साथ LnOH3 बनाएंगे और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे वाटर के साथ भी हीट करने पे। एंड नाइट्रोजन के साथ
ये ट्रीट होके हीट करने पे एन बनाते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं लिथियम का। इस टाइप की इनकी रिएक्टिविटी होती है। इनकी जो अलॉयज होते हैं या जो मिक्स्ड मेटल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं मिस मेटल। Alloys of lanthanoids. लैंथेनॉइड्स के अलॉयज को हम नाम देते हैं मिस मेटल। जनरली इसमें सीरियम जरूर होता है, लगभग 95% सीरियम होता है, और जनरली इनको हम यूज करते हैं गन मेटल बनाने में। गन मेटल बनाने में यूज कर लेते हैं इसके अलॉय को, या फिर बुलेट बनाने में इनके अलॉयज को हम यूज कर लेते हैं। इनका जनरल ये है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम एक्टिनोइड्स का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिनोइड्स का। एक्टिनोइड्स फाइव सीरीज है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, अर्थ पे नहीं पाए जाते हैं इसलिए इनको नाम दिया रेयर अर्थ। यूरेनियम तक पाए जाते हैं, उसके बाद के नहीं पाए जाते हैं। 5D सीरीज है। और थोरियम एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम 90 के बाद 91 से थोरियम से लॉरेंशियम तक 103 तक के एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इनका ये है। और ऑल आर रेडियो एक्टिव्स। सिल्वरी मेटल्स, सभी सिल्वरी मेटल्स हैं। रिएक्ट विद HCl, सभी HCl के साथ रिएक्ट करती हैं। हैविंग हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है। एक्टिनोइड्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है लैंथेनोइड्स से। उसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे these express variable oxidation states. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखती हैं। उसके साथ साथ हम बता सकते हैं कि 4F डीपली था, 5F इतना डीपली नहीं रह पाता, इसलिए लिगेंड्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आने की वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट करती हैं। 4F इज डीपली in lanthanoids but not 5F in actinoids. एक्टिनोइड्स में 5F डीपली नहीं होता, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स की, एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि उस कंडीशन में क्या आता है कि एफ ब्लॉक की एफ ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, इससे लिगैंड बहुत पास आ जाता है, इसलिए लिगैंड का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of lanthanoids and actinoids are influenced by ligand. Therefore, these not depends upon spin only magnetic moment. Spin only magnetic moment. Spin only magnetic moment पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर कॉम्प्लिकेटेड।
इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स की। इसमें ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स expressed variable oxidation state। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्यों करते हैं, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल में गैप कम होता है ड्यू टू गैप बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लीस्ट गैप होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सभी जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, ये सभी एक्टिनोइड्स की बात करें तो +3 तो करेंगे, सभी की +3 तो स्टेबल होती है। आगे के जो एलिमेंट्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे अगर थोरियम को देखें तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करता है, +3 नहीं करता, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से 5f में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 4f ये भी करते हैं, ये +3 +4 +5, ये +3 +4 +5 एंड +6, ये +3 +4 +5 +6 एंड +7, प्लूटोनियम +4 +5 +6 +7, यानी नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी +3 एंड +4 एंड +5 +6 एंड बाकी के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं, जो कि स्टेबल है। ये बाकी के +3 करते हैं। इस टाइप से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक्सप्रेस करते हैं। अगर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स को Ln से और एक्टिनॉइड्स को An से नोट कर रहा हूं मैं। उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो नंबर फर्स्ट, लैंथेनॉइड्स जो है वो 4f सीरीज फॉर्मेट करते हैं, एक्टिनॉइड्स हैं वो 5f सीरीज फॉर्मेट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन lanthanolids. Actinoid contraction is more effective than lanthanoids. लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। इसका बेसिक रीजन ये है कि एक्टिनॉइड्स के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से, लेकिन फिर भी लैंथेनॉइड्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनके इफेक्ट को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि रेडियो एक्टिव है और बहुत कम एलिमेंट है। लेकिन लैंथेनॉइड्स के बाद आने वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जिनके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होता है। इसलिए लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन को हम ज्यादा स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद के आने वाले एलिमेंट पर उसका इफेक्ट होता है। इसके बाद आने वाले एलिमेंट बहुत कम होने की वजह से एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन को हम इतनी स्टडी नहीं करते हैं। एक्टिनॉइड्स हैं more tendency to form complexes than lanthanoids. लैंथेनॉइड्स से ज्यादा टेंडेंसी होती है एक्टिनॉइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। इसका बेसिक रीजन है कि f ऑर्बिटल्स की वैकेंसी या वैकेंट f ऑर्बिटल्स। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि ये एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं, जबकि लैंथेनॉइड इतना नहीं कर पाते, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेशन की वजह से एक्टिनॉइड्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऑल एक्टिनॉइड्स are radioactive. Only promethium, lanthanide is radioactive. radioactive में केवल लैंथेनॉइड्स में केवल प्रोमेथियम रेडियोएक्टिव है और ये सभी रेडियोएक्टिव होते हैं। ये थी सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको जनरली हम टीवी ट्यूब्स के अंदर या टीवी कैथोड रे ट्यूब्स के अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। इनके ऑक्साइड्स को डिफरेंट कलर की फॉर्म में उनको यूज करते हैं। या फिर लैंथेनॉइड के लिए मैंने बताया कि मिस मेटल बनती है, और मिस मेटल क्या करती है, हार्ड मेटल होती है जिसमें सीरियम का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, एलॉय है उसका, और उसको हम बुलेट फॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं, गन मेटल फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं उसको। ये थे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सम कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।